हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। गुणा के 10 सबसे धाकड़ ट्रिक। सबसे बड़ी समस्या पता है गणित में क्या है? कैलकुलेशन, गुणा। मतलब स्टूडेंट मैथ तो बना लेते हैं पर उनको गुणा ही समय पर नहीं हो पाता है, मतलब वो गुणा में फंस के रह जाते हैं। आज इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। टोटल, जी हाँ, टोटल हम आपके लिए 10 ट्रिक लेकर आए, एक दो नहीं, सीधे 10 ट्रिक। मतलब आधे एक घंटे की ये मैराथन होगी जिसके अंदर गुणा के आप 10 ट्रिक, यहां देखिए ट्रिक वाइज हम लेकर आए हैं। एक ट्रिक में इस तरीके से रहेगा, ऐसे ऐसे हम आपको 10 ट्रिक पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि 10 ट्रिक पढ़ने के बाद ये सभी के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बड़ा है, कॉम्पिटेटिव के लिए है, फ्रेशर है, कमजोर है, सबके लिए रामबाण है। क्योंकि गुणा करना एक सबसे बड़ी समस्या रही है आज तक की। मैथ तो बना लेते हैं पर गुणा नहीं कर पाते। तो चलिए समस्या को आज दूर करते हैं। अब जैसे देखिए, शुरुआत एकदम बेसिक से हमने किया है। पहला सवाल हमने रखा है 15 गुणे 12। इसमें भी विद्यार्थी लोग पता है क्या करता है, ये भी लिखने में देरी नहीं करता है वो। अरे भाई कम से कम इसको तो छोड़ दो, कम से कम इतना लॉन्ग मेथड में लेकर जाओगे फिर कंपटीशन में तुम हो कहां, तुम तो एकदम रेस में पीछे हो। तो आपको 15 गुणे 12 करना, ये सब समस्या छोड़ दीजिए। जब इसी के लिए आप आए तो हमारे पास क्यों आए? इतना तो आप फोन, मोबाइल और ये नॉर्मली पेन पेपर उठा के भी कर सकते हैं। मतलब आज आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। देखिए 15 गुणे 12 है तो आप क्या करिए, 12 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके अंत में 0 हो। 10, तो आप क्या करिए 15 गुणे 12 ना करके आप क्या करिए ना, 15 गुणे पहले 10 करिए। 15 दही के 150। मतलब आपको 12 कदम चलने के लिए कह रहा है, पहले 10 कदम चलिए, क्योंकि 10 कदम चलना आसान है। 15 दही के 150। अब आपको 12 से करना था, यानी 2 कदम और, तो 15 दूनी 30। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 150 प्लस 30 यानी 180। या फिर आप नॉर्मली भी लिखेंगे कि सर 15 गुणे 12 करना था तो पहले 15 गुणे 10 किए, 15 दही के 150। 12 बार करना था, 10 ही बार किए, 2 बार और करेंगे, 15 दूनी 30। 150 में 30 जोड़ेंगे डायरेक्टली आप, या तो ये भी ठीक है, पहले 150 10 बार में और फिर 2 बार में 15 दूनी 30। तो कहिए सर इसमें तो पेन पेपर उठाना पड़ गया, तो छोड़िए ना, क्या जरूरत है इसको उठाने। सीधे कहिए 15 गुणे 12 करना है तो पहले 15 दही के 150, फिर 2 बार और 15 दूनी 30। तो 150 में 30 जोड़िएगा 180 आएगा। बताइए इससे बढ़िया कोई तरीका? मान लीजिए 17 गुणे 13 करना हो तो पहले 17 गुणे 10 करिए, क्योंकि अंतिम में 0 है। 17 दही के 170 सबको आता है, 17 दही के 170 सबको आता है। 3 बार और करिए तो 17 तिया 51। 170 में 51 जोड़िए, 70 50 होता है 220। 170 और 50 220 में एक जोड़िए 221। बताइए क्या इससे भी बढ़िया कोई तरीका है? और आज की क्लास आपके लिए एक स्पेशल क्लास है, बीच में मत छोड़कर जाइएगा। पूरा 10 का 10, ये पहला ट्रिक अभी है, पूरा 10 ट्रिक सीख कर जाइए। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या आप मैथ बनाते हैं तो गुणा आपकी समस्या रही, कहिएगा ना। दशमलव वाला भी गुणा लेकर आए अंतिम में। देखिए 25 गुणे 23 करना है तो पहले 25 गुणे 20 करिए। 25 दूनी 50, 50 पर एगो 0। जैसे 25 गुणे 23 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 25 गुणे 23 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुणे 20 जोड़ 25 गुणे 3, क्योंकि पहले 20 बार फिर 3 बार तो हो गया 23 बार। 25 गुणे 20, 25 दूनी 50 पर एगो 0, 500 और 25 तिया 75। 500 प्लस 75 यानी 575। कहेंगे सर तब भी तो ये बड़ा है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले 25 को आप 20 बार में गुना करिए, क्योंकि 23 के आसपास एक ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 0 है, वो 20 है। तो 25 गुणे 20 ना कर 25 गुणे 2 करिए। 25 दूनी 50 पर एगो 0, 500 और 3 बार और करना है तो 25 तिया 75। 500 प्लस 75 575। एकदम रामबाण। बिना वीडियो लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। ये पूरा मैराथन 10 ट्रिक का मैराथन देख कर जाइएगा, ठीक है ना। 35 गुणे 31 करना है। आप पहले 35 का कदम 30 बार बढ़ाइए। 35 गुणे 31 है, समझिए मेरी बात। 35 गुणे 31 है तो आप क्या करिए ना कि पहले 35 गुणे 30 करिए। अरे 30 भी नहीं, पहले 35 गुणे 3 करिए। 35 तिया 105 होता है, एगो 0 बैठा दीजिए। 10 50 और एक बार और चलना है तो फिर से 35 5 5 3 8 1085। 10 85। कितना समय लगा? कुछ नहीं, एकदम चुटकियों में। और ये अगर यही आप ये वाला तामझाम करते, हो गया फिर रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, आप कंपटीशन से भी बाहर है। तो सबसे बड़ी समस्या हर विद्यार्थियों के लिए रहा है, चाहे वो बड़ा स्टूडेंट है या एक छोटे क्लास का स्टूडेंट है, उसके लिए गुणा सबसे बड़ी समस्या रही है। इस समस्या को आज हम पूरा दूर कर देंगे।
तो 35 गुणे 31 करना है, पहले 35 गुणे 30 करिए। 30 को भी छोड़ दीजिए, 30 है ना, तो 30 में पहले 3 से गुना करके एगो जीरो बैठा दीजिए। 35 दिया 105 और 105 पर एगो जीरो बैठाइएगा, यानी 35 गुणे 30 हुआ 1050। और एक बार और चलना है, 35 एकदम 35, 1050 में 35 जोड़ेंगे 1085। एकदम जैसे हम लोग गणित को मक्खन करते हैं, आज गुना को मक्खन करेंगे, कैलकुलेशन को मक्खन करेंगे। यहां देखिए 24 गुणे 41 करना है। अरे बाबू 24 गुणे 41 छोड़िए ना, पहले 40 करिए। 40 छोड़िए ना, पहले 4 करिए। 24 तक 96 पर एगो जीरो हो गया। जैसे देखिए 24 गुणे 40 करना हो आपको, तो पहले 24 गुणे 4 करिए, 24 तक 96, एक वाला जीरो जला कर रख दीजिए, हो गया 960। ठीक है ना। तो 24 गुणे 41 करना है, तो पहले 24 गुणे 40 करिए, 24 तक 96 पर एगो जीरो 960, और फिर एक बार 24 को जोड़िए, तो 960 और 24 होता है 984। कितना होगा? 984। बस यही तो करना है। 45 गुणे 32 करना है, आप पहले 45 गुणे 30 करिए। छोड़िए ना, पहले 45 गुणे 3 करिए, तो 45 दिया होता है 135। तो 45 गुणे 32 है ना, 45 गुणे 32 है, तो 32 छोड़िए 30 लीजिए, तो 45 गुणे 30 करना है, तो 45 दिया होगा 135, 3 बार में गुना करके एगो जीरो बैठा दीजिए, 1350। यानी हमने ये देखा कि सर 45 गुणे 32 करने के लिए हमने पहले 45 गुणे 30 किया, 30 भी नहीं किया, 45 गुणे 3 किया, 45 दिया होता है 135। ठीक है ना। 135 पर एगो जीरो यानी 1350। अभी 45 को 30 बार न किया, 2 बार और बच रहा है, तो 45 दूनी 90, तो 1350 में 90 जोड़िएगा, 1350 में 90 जोड़िएगा तो 1440 का काम करेगा। ये कितना आएगा? 1440। क्या आंसर आएगा जी? 1440। अब देखिए 18 गुणे 42 है। अब बताइए 18 गुणे 42 को बिना पेन पेपर उठाए कर सकता है? हम करके दिखाएंगे। आप 18 गुणे 42 छोड़ दीजिए, आप 18 गुणे 40 कर दीजिए। अरे भाई 40 भी छोड़ दीजिए, आप 18 गुणे 4 करिए, 18 चक 72, 40 करना है तो 72 पर एगो जीरो बैठा दीजिए। जो काम 4 से होगा उस पर एक जीरो बैठाने कर वो 40 से हो जाएगा। तो 18 गुणे 42 है। ध्यान से वीडियो को आराम से देखिए, दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, लेकिन एक मन में एक चीज रखिएगा कि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं इस चीज को तब तक छोड़ेंगे नहीं हम। तो 18 गुणे 42 है, तो आप 42 छोड़िए ना, 40 करिए, 18 चक 72, 720। अभी 2 बार और करना है, तो 18 दूनी 36, 20 और 36 756। देखिए 18 चक 72, 720 हो गया। जैसे 18 गुने हमने क्या किया, पहले 4 से गुना किया, तो 18 चक 72, 40 से करना है तो एगो जीरो लगा दीजिए, 720। 2 बार और करना है, तो 18 दूनी 36, 36 20 756। ये एक ट्रिक जो है वो इतना देर में कंप्लीट हुआ। ऐसे ऐसे हम आपको कुल 10 ट्रिक पढ़ाएंगे। सोचिए ये 10 ट्रिक पढ़ने के बाद, ये 10 ट्रिक सीखने के बाद आपका गुना का जो लेवल है वो कितना उच्च कोटि का होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए कि हम अपने तमाम विद्यार्थियों को, देखिए मैं फेसबुक पे हूं और मैं यूट्यूब पे हूं, दोनों जगह ये वीडियो आपको दोनों जगह दिख रहा होगा। अगर आप फेसबुक यूजर है तो फेसबुक पे भी ये वीडियो दिख रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब में सर्च करिएगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फेसबुक में भी अगर आप ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा तो हमारा चैनल मिल जाएगा। तो बच्चे हमारे जो हैं ये दोनों जगह से देख रहे होंगे ये वीडियो। ठीक है, आप लोगों में से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर डालिएगा ताकि मुझे भी फील हो कि कितने बच्चे कहां से देख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए 105 गुणे 13। अब देखिए समस्या एक और आ गई, सर इस टाइप का क्वेश्चन हो, मतलब कैलकुलेशन का टेंशन ही खत्म कर देंगे। ठीक है ना, जो टेंशन होता है ना गुना करने का कि सर मैथ तो बन जाता है लेकिन जल्दी, पता है बच्चों का क्या कमेंट आया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि राहुल सर मैथ तो बन जाता है आपका, आप बताते हैं तो समझ में भी आता है, बन भी जाता है, सर जल्दी गुना ही नहीं हो पाता है। तब हम ये वीडियो लेकर आए कि जल्दी काहे नहीं होगा भाई। 10 ट्रिक सीखिए। देखिए ट्रिक नंबर दूसरा, 10 ट्रिक सीखिए ना, आग लगा दीजिएगा गुना में। चलिए इस टाइप का गुना देखिए, ये इधर जो है वो छोटा छोटा संख्या है और इधर बड़ा बड़ा संख्या है। अगर इस टाइप का गुना आ जाए तो पहले क्या करिए ना कि 13 को 5 से गुना करिए, 13 पचे 65, जीरो है तो 65 का 65 लिख दीजिए। ऐसे एक ही डिजिट लिखा जाता है लेकिन यहाँ जीरो है ना तो डबल डिजिट यूज हो जाएगा। कुछ नहीं हमने किया, हमने इस 13 को उठाया, 13 को 5 से गुना किया, 13 पचे 65, एक जीरो था इसलिए 65 का 65 लिखे, ऐसे 5 लिखते, और 13 एकम 13, तो ये आपका हो गया 1365। आप ऐसे भी कर सकते हो,
13 गुने 100 लीजिए तो 1300, और 13 गुने 5 लीजिए तो 13 पचे 65, 1300 प्लस 65, 1365। 13 गुने 100 किए तो 1300, और 13 गुने 5 किए तो 13 पचे 65, 1365। अभी बहुत अच्छे, अभी थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अब इतनी जल्दबाजी में तो लेवल नहीं बढ़ा देंगे हम, क्योंकि हम ये पूरा एक मैराथन लेकर आए हैं कैलकुलेशन के ऊपर। अब देखिए 15 गुने 8 करिएगा तो 15 8 120 होता है। अब 120 में आपको सिंगल डिजिट लिखना था, लेकिन यहां पर एक जीरो है तो आप डबल डिजिट लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो 15 गुने 8 करिएगा तो 120 का आप 20 लिखिए। क्यों? क्योंकि जीरो है इसलिए डबल डिजिट, अगर जीरो नहीं होता तो सिंगल डिजिट हम लिखते। तो 15 गुने 8, या फिर आप ऐसे कहिए कि सर 108 है ना, तो 15 गुने 100 करिए 1500, और 15 8 120, 1500 और 120 1620। शॉर्टकट में देखिए बनाइए, जैसे 108 है ना बाबू, तो आप इसको 100 मानिए, और ये 15 है, तो 15 गुने 100 1500, और 15 गुने 8 120, 15 8 20 से 1500 और 120 1620 हो गया। एकदम गणित कैलकुलेशन हलवा। कैसे किए? 15 लिए और यहां 100 लिए, तो 15 गुने 100 1500, और 15 गुने 8 120, 1500 और 120 1620। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। देखिए 29 गुने 5, या फिर ऐसे कहिए 29 गुने 100 2900, और 29 पचे 145, 2900 में 145 जोड़िएगा तो 3045 आएगा। देखिए ना, फिर से वन मोर, 29 गुने 5 क्या होता है? 29 पचे 145 होता है, और 29 गुने 100 2900, 2900 में 145 जोड़ेंगे तो 3045 होगा। हो गया एकदम कैलकुलेशन, गुना हो जाएगा मक्खन। अब देखिए 25 गुने 12 करना है, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, 25 गुने 12 300 कैसे करें? तो आप क्या करिए ना, 25 को 2 से गुना करिए, 25 दूनी 50 का जीरो लिखिए, हाथ में 5, 25 दूनी 50, 50 का जीरो हाथ में रह गया 5, ठीक है ना। 25 से कम 25 और हाथ में 5 था, 25 5 30, अभी हाथ में 3, 25 से कम 25 और 25 और 3 होता है 2800। एक तरीका ये हुआ। दूसरा कि भाई 25 गुने 100 करिएगा, 112 मत लीजिए, पहले 100 लीजिए, तो 25 गुने 100 करिएगा तो 2500, और 25 गुने 12 जो होता है वो 300 होता है, क्योंकि 25 नहीं के 250, 25 दूनी 50, 250 50 300। यानी एकदम सीधे कहिए कि सर 25 गुने 100 जो हुआ वो 2500 हुआ, और 25 गुने 12 होता है 300, तो 2500 में 300 जोड़ेंगे तो हमें 2800 प्राप्त होगा। आई बात समझ में? फिर से समझिए, 25 गुने 100 2500, और 25 गुने 12 300, 2500 में 300 जोड़ेंगे 2800 होगा। आगे देखिए 16 गुने 5 करिएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 16 गुने 100 1600, और 16 गुने 15 करिएगा तो 240 होगा, तो 1600 और 240 1840 होगा। फिर से समझिए मेरी बात, ठीक है। 16 गुने सिर्फ 100 लीजिए तो कितना हुआ? 1600। अब कितना कम लिए? 15 छोड़ दिए ना, तो 16 गुने 15 करिए, 16 दहें के 160 और 16 25 180 और 60, 160 और 80 240, या फिर 16 गुने 15 240, तो 1600 और 240 1840। तो या आप डायरेक्टली 1840 लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर एक तरीका कि 16 पचे 80 के जीरो हाथ में रह गया 8, 16 पचे 80 के जीरो हाथ में रह गया 8, 16 एकम 16, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 16 8 24 के 4, अभी हाथ में 2, 16 एकम 16 2 1840, क्योंकि ऐसे में सिंगल डिजिट लिखा जाता है। ये तो यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, तो डायरेक्ट डबल डिजिट लिख रहे थे। अब देखिए 15 गुने सीधे करिए, 15 गुने 200, तो 15 दूनी 3000, और 15 छक 90 3090। 206 गुने 15 करना है, तो 15 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। आप डायरेक्टली भी 90 लिख सकते हैं, 15 छक्की 90, अब 15 दूनी 30, यानी 3090। यस या नो? या फिर 15 गुने 200, 200 गुने 15 3000, और 15 छक्की 90, तो 3090। क्लियर है? आगे देखिए 25 गुने 5, कहेंगे सर 25 पचे 125 होता है, पूरा 125 लिख सकते हैं। क्यों नहीं? 125 का 25 लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली कहिए 25 गुने 400 जो होता है वो 10,000 होगा, या फिर आप ऐसे कहिए 25 पचे 125 का 25 हाथ में पूरा 1 रहेगा, 25 पचे 125 के 25 हाथ में पूरा 1 रहेगा, और ठीक है ना 25 चक 100 और हाथ में 1 है तो 101 हो जाएगा। या फिर 25 गुने 400 जो होता है वो 10,000 होता है, और 25 पचे 125, 10,000 में 125 जोड़ेंगे तो 10,125 होगा। ये 2 ट्रिक हमारा कंप्लीट हुआ। सोचिए कितनी लंबी मैराथन हम आपको लगा के देंगे कि भाई अभी 15 मिनट में
मैंने सिर्फ आपके 2 ट्रिक को ही कंप्लीट किया है, ओनली 2 ट्रिक्स अभी कंप्लीट हुआ है। मजा आ रहा है आप लोग को? बहुत ही शानदार क्लास ये आपकी होने वाली है, बहुत ही स्पेशल क्लास ये आपकी होने। चलिए तो अब हम लोग ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 भी बहुत ही शानदार है, परंतु इसमें क्या है, आपको दशमलव का खेल है। अब ये दशमलव का खेल किस तरीके से करना है, जैसे 15 गुने 12 मानकर चलिए, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि सर दशमलव कहीं पे लगा हुआ है, तो ये क्या है भाई, ये है 15 और ये है 12, यानी 15 गुने 12 करिए। तो आप पहले 15 गुने 10 करेंगे 150, 2 बार और, जो हम आपको टाइप 1 में पढ़ाए थे, तो 15 दूनी 30, यानी 150 और 30 180। तो देखिए हमने 180 तो लिख डाला, परंतु यहां पर दशमलव का खेल है। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है और यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद अंकों को जोड़िए, यहां 2 अंक और यहां 1 अंक, टोटल 3 अंक होना चाहिए। तो ऑलरेडी 3 अंक है, तो आप यहां पर दशमलव लगा के आगे 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये टाइप 1 और टाइप 3 मिला जुलाकर, मतलब ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 3 मिला जुलाकर सेम है, ठीक है ना। बस उसमें क्या है कि दशमलव नहीं था ट्रिक नंबर 1 में, और ये ट्रिक नंबर 3 में दशमलव का खेल है। पूरा 10 ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। 10 ट्रिक के बाद आपको गुणा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप उस सबसे बड़ी समस्या जो गुणा के लिए आप बार बार परेशान हो रहे थे, उस समस्या से दूर हो जाएंगे आप। यहां देखिए 1.7 गुने 0.13, तो पहले 17 गुने 13 करिए, तो 17 दहें के 170, जैसे हम आपको ट्रिक नंबर 1 में सिखाए थे, 17 गुने 17 दहें के 170, लेकिन यहाँ 13 बार करना है, तो 3 बार और करिए, 17 तिया 51, 170 में 51 जोड़ेंगे तो 221 आएगा, आएगा ना 221। कैसे, 17 दहें के 170, 3 बार और करना है, 17 तिया 51, 170 और 51 जो होता है वो 221 होता है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 और 1 3 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक है, तो पॉइंट यहां लगा दीजिए, आगे 0 लगा दीजिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर। कितना शानदार तरीके से हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। अब देखिए 35 गुने 12 है, ये दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो 35 गुने 10 करिए, 35 दहें के 350, 2 बार और, क्योंकि 12 बार करना है, तो 35 दूनी 70, 350 में 70 जोड़ेंगे तो 420 होगा। यस या नो में जवाब दीजिए, बिल्कुल 420 होगा। 35 दहें के 350, लेकिन आपको 10 बार नहीं 12 बार करना है, तो 2 बार और करिए, 35 दूनी 70, 350 में 70 जोड़िएगा 420, 420 हमने लिख डाला। पॉइंट के बाद यहां 1 अंक है और यहां 3 अंक है, तो 3 और 1 4 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। देखिए कैसे कहेंगे सर, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहां सीधे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 और 1 4 अंक होना चाहिए। 1 अंक 2 अंक 3 अंक तो दिख रहा है, तो आगे एक 0 लगाइएगा, फिर पॉइंट लगाइएगा। पॉइंट के आगे 0 लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली आंसर यही होगा 0.042। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिखोगे 0.042, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या हो और उसके ऊपर 0 नहीं भी रहे या रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी करेक्ट आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आगे वाला 0 नहीं हटेगा, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहां देखिए 0.35 अगुने 3.1, दशमलव भूल जाइए, सीधे 35 गुने 31 करिए। पहले 35 गुने 30 करिए, 35 तिया क्या होता है, 35 दूनी 90, नहीं 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, 35 तिया 105 यानी 1050, और 1050 में 1 बार और, क्योंकि 30 बार नहीं आपको 31 बार करना है, तो 35 गुने 3 करेंगे तो 105 आएगा, यानी एक 0 बैठाएंगे 30 बार में, तो 1050 और 35 फिर से जोड़िए तो 1085, तो 1085 आप यहां लिखिए पहले 1085, ठीक है ना। कितना होगा माय डियर, 1085, और 1085 करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 1, ये पॉइंट के बाद 3 अंक है और ये पॉइंट के बाद 1 अंक, 3 1 4 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है, यानी दशमलव यहाँ लगाए, आगे 0 लगाने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है देखने में, और क्या। यहाँ देखिए 24 गुने 21, दशमलव को भूल जाइए, गोली मार दीजिए दशमलव को कुछ देर के लिए, मतलब ये फील करिए कि दशमलव कहीं नहीं है, दशमलव का खेल बाद में खेलेंगे। तो 24 गुने 21 करिए ना, पहले 24 गुने 20 करिए, 24 दूनी 48 पर 0 480, 24 गुने 21 करना है, आप 24 गुने 20 करिए, 20 भी नहीं 24 गुने 2 करिए, जो 2 आएगा उस पर 0 बैठा दीजिए, हो जाएगा 24 गुने 20, तो 24 दूनी 48 पर 0 480, 20 बार में, एक बार में फिर से 24 से कम 24, 480 में 24 जोड़ेंगे तो आपको 504 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा माय डियर, 504। पॉइंट के बाद यहां 2 अंक और यहां 4 अंक, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक और यहां 1 2 3 4 अंक, तो 4 और 2 6 अंक होने चाहिए, कितने, सॉरी 6 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 अंक दिख रहा है, 4 5 और 6, जैसे देखिए 504 था ना, तो 3 अंक है, 4 5 और 6,
आगे जीरो लगाइए नहीं लगाइए, पॉइंट के पहले जीरो लगाइए नहीं लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 45 गुने 32, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले 45 गुने 30 करिए। 45 तिया होता है 45 दूनी 90, 45 तिया 125, सॉरी 135, 45 तिया 135 यानी 1350 तो हो गया। फिर 2 बार करिए क्योंकि 32 बार करना है ना, 45 दूनी 90, 1350 में 90 जोड़िएगा तो 1440 होगा, 1440 हुआ। क्लियर हो गया? 2 अंक यहां 2 अंक यहां, 4 अंक होना चाहिए, 4 अंक दिख भी रहा है, पॉइंट लगा दीजिए और आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 1.5 इंटू 0.42, ठीक है ना, यानी 15 गुने 42 करिए, तो पहले 15 गुने 40 करिए, 15 चक 60 पर एगो जीरो 600, पहले 15 गुने 40 करिएगा तो पहले 15 गुने 4 पर एगो जीरो बैठाइए 600, 15 चक 60, 60 पर एगो जीरो 600, उसके बाद 2 बार और करिए, 15 दूनी 30 क्योंकि 42 बार करना ना था, 600 और 30, 630 हो गया। अब देखिएगा पॉइंट के बाद यहां 1 अंक और यहां 3 अंक, 3 और 1 4 अंक होना चाहिए, 3 अंक दिख रहा है, एक जीरो लगाइए, दशमलव लगाइए। बताइए इससे बढ़िया क्या कोई ट्रिक हो भी सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो इसी तरीके से आज आपको पूरा 10 का 10 ट्रिक हम पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? एकदम जो है ना, एकदम गुना को हलवा कर देंगे और आपके लिए कभी भी ये समस्या, कैलकुलेशन आपकी समस्या नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी आप तो खुद ही समझदार हो। ये हमारा एप्लीकेशन है माय डियर, यहां पर आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेज और कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक हमारे बैचेज में उपलब्ध हो जाएगा। यहां पर आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस, करंट सबकी पीडीएफ फ्री में दी जाती है, सबकी किताबें आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में दी जाएगी। यहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं, iOS वाले, एंड्रॉइड वाले, मतलब अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, सबके लिए ये है। आप एक बार गूगल में सर्च करिए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, लाखों बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार बैच है और रेटिंग भी आप देख सकते हैं। एक बार जरूर सर्च करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। नीचे हमने आपको हेल्पलाइन की भी सुविधा दी है। आप किसी भी तरह का, आपको अगर हेल्पलाइन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दोनों आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात। देखिए इस टाइप का गुना, कहते हैं सर ये तो बच्चों का खेल है। हाँ बच्चों का खेल है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये आप एक चीज देख रहे हो, मैं आपको एक लाइन में गुना करने के लिए सिखाऊंगा। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है माय डियर, ये मैं आपको एक लाइन में करने के लिए सिखाऊंगा, मतलब 1 सेकेंड में, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आइए 34 गुने 42 है तो कुछ नहीं, आसान है, लेकिन बिना पेन पेपर उठाए एक लाइन में कैसे गुना होगा? सिर्फ एक लाइन में, सिंगल लाइन और कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले समझिए। ट्रिक कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। पहले ये वाली लाइन यूज करिएगा, फिर आप तिरछा तिरछी गुना करिएगा और उसके बाद जोड़ दीजिएगा और फिर ऐसे ऊपर नीचे गुना करिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। क्या है माय डियर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए सर ये यूज कैसे होगा माय डियर, सबसे बड़ी समस्या है, हमने लिख तो दिया है, समझना क्या है। ऊपर ये सीधा सीधी का मतलब है कि पहले इन दोनों को गुणा करिए, फिर तिरछा तिरछी इन चारों को गुणा करके जोड़िए और उसके बाद इन दोनों को गुणा करिए। और एक रूल याद रखिएगा, 1 टाइम 1 डिजिट। क्या यूज करिएगा? 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में आपको एक ही अंक लिखना है। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे 4 गुने 2 है तो 8 का आप 8 लिखिएगा, सिंगल डिजिट यूज किए, 4 दूनी 8, तो हमने 8 लिख डाला भाई। 4 गुने 2 करेंगे तो कहेंगे सर 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है 8 लिख दिए। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 दूनी 6 और 4 चक्की 16। देखिए सिंपल समझिएगा कि भाई तिरछा तिरछी मतलब 3 दूनी 6 और 4 चक 16, 3 दूनी 6 और 4 चक 16, ठीक है ना, सॉरी 3 दूनी 6 और 4 चक 16, 16 और 6 को जोड़िए, 16 और 6 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 22, 22 का 2, हाथ में रहा 1 और अंतिम में इन दोनों को गुना, 4 तिया 12 और हाथ में 2 था ना। देखिए 4 दूनी 8 का 8 हो गया, 4 चक 16, 3 दूनी 6, 16 6 22 का 2, हाथ में पूरा 2 रह गया और उसके बाद 4 तिया 12 और 2 हाथ में था। यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 32
34 मल्टीप्लाई बाई 42 इज इक्वल टू 1420। हमको पता है कि पहले प्रश्न में आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगले 2-4 सवालों में पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिया 12। अब समझते चलिएगा, 4 गुणे 3 किया हमने तो 4 तिया 12, सिंगल डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक ही अंक आपको लिखना है। तो ये 4 है और ये 3 है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रह गए। अब तिरछा तिरछी गुना, 5 × 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26, जोड़ना है दोनों को। देखिए तिरछा तिरछी गुना करके क्या करना है, जोड़ना है, ये जोड़ का चिन्ह लगाया गया है। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 और 3 गुणे 2 करेंगे तो 6, 20 6 26, और इधर हाथ में भी एक था ना, 12 का 2 हाथ में, 26 1 27, अभी हाथ में फिर से 2, और 5 दूनी 10 और हाथ में 2 था, 1272। हो सके कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिएगा, वैसे तो ना के बराबर ही समझिए मिस्टेक को, ठीक है। चलिए यहां देखिए 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ये आपको, कोई बात नहीं, हम कलर यूज कर लेंगे। 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, हाथ में 1, याद रखिए, एकदम ध्यान से समझिए, इस रूल को यहां फॉलो करिए और एकदम प्रॉपर समझिए। 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1। अब 6 तिया 18 और 7 दूनी 14, तिरछा तिरछी गुना, 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 18 और 14 को जोड़िए, 18 4 22, 22 10 32, और हाथ में 1 था, 32 1 33, अभी हाथ में पूरे 3। अब इन दोनों को 7 21 और 21 3 24। फिर से देखिएगा, ठीक है, एकदम आसान है। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रह गया 1, 7 दूनी 14, 6 तिया 18, 14 18 32, हाथ में 1 था, 33 का 3, हाथ में फिर से 3, 7 21 3 24, यानी 2432 होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको भी करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 होगा, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 होगा, और तिरछा तिरछी गुना करिए, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, ठीक है। 4 गुणे 2 किया तो 8 का हो गया 8, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 16 12 28 के 8, क्योंकि हाथ में तो कुछ था नहीं, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 16 12 28 के 8, हाथ में 2, और 8 तिया 24 2 26, 2688। मतलब जो गुना आपको 3 लाइन में होना चाहिए था वो हम 1 लाइन में करके दे रहे हैं। इससे बड़ी सुविधा आपके लिए क्या हो सकती है कि जब आप मैथ बनाने बैठोगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, गुना करना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और यही चीज तो आपको सीखना है आज के क्लास में, पूरा गुना, पूरा कैलकुलेशन का 10 ट्रिक हम आपको सिखाएंगे जो आपके गुना को एकदम सरल कर देगा, मक्खन कर देगा। 3 दूनी 6, सिंगल एकदम, पहले इन दोनों को गुना किया जाता है, पहले इन दोनों को गुना, फिर से समझिए, पहले इन दोनों को गुना, फिर इन चारों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़िएगा आपस में, और फिर इन दोनों को गुना, बस इतना ही करना है भाई। देखिए 3 दूनी 6, हाथ में कुछ नहीं बचा, नॉर्मली 6 का 6 हो गया। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, तो 16 और 15 31 का 1, अभी हाथ में 3, 8 5 40 और हाथ में 3 था 43। शॉर्टकट है ये, 43 16 करेक्ट आंसर होगा। यहां भी देखिए 3 तिया 9, हाथ में कुछ नहीं, अब तिरछा तिरछी गुना, 9 तिया 27, 9 गुणे 3 27, और 3 दूनी 6, 27 6, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 27 6 33, अभी हाथ में 3, और 9 दूनी 18 18 3 21, 2139। अभी देखो 7 5 35, 7 5 35, हाथ में पूरा 3 रह गया। 7 गुणे 5 हमने किया, 35 के 5, हाथ में 3, और अब देखो 8 5 40 और 7 दूनी 14, 40 और 14 54, ठीक है, और हाथ में 3 था, 8 5 40 और 8 5 40 और 7 दूनी 14, 40 14 54, और हाथ में 3 है, 54 3 57, अभी हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 2175। उम्मीद है कि अब हमको नहीं लगता है कि आपको 2 अंक वाले गुना में कोई दिक्कत होगा, ये 2 डिजिट वाला था। यानी अभी तक फिलहाल आप 4 ट्रिक सीख चुके हैं, यस या नो। लाइक का बटन नीचे जरूर दबाइएगा, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कहिएगा कि देखिए राहुल सर ने एक क्लास में, एक वीडियो में गुना के पूरे 10 ट्रिक सिखाए हैं। और वो 10 ट्रिक सीखने के बाद आपके अंदर जो है ना, वो जो डर है मैथ का, वो निकल जाएगा 10 ट्रिक में, ये मेरा वादा है। वह एक वीडियो में वो 10 ट्रिक का जो डर है वो हम निकाल देंगे। यहां देखिए अब 2 डिजिट वाला हो गया था, अब 3 डिजिट की जरूरत है भाई, 3 अंक वाला भी तो सीखना जरूरी है। तो आइए हम ट्रिपल डिजिट वाला देखते हैं।
देखिए इसमें भी एक ट्रिक आता है, ट्रिक को हम लिख तो देते हैं लेकिन आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। पहले देखिए ऊपर नीचे गुणा करना होता है, फिर तिरछा तिरछी गुणा करके इसको जोड़ना होता है, फिर पहला को अंतिम से इधर वाले पहला को अंतिम से और ऊपर और नीचे को गुणा करके जोड़ना होता है, फिर तिरछा तिरछी गुणा करके आपस में जोड़ना होता है, ठीक है, और लास्ट में फिर ऊपर नीचे ऐसे गुणा करना होता है। कहेंगे सर समझे तो नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? समझिएगा तब जब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक है, कॉपी में नोट करिएगा, बट समझ में तभी आएगा जब वो अप्लाई होगा, जब हम उसका यूज करेंगे। देखिए पहला लाइन तिरछा ऊपर नीचे का मतलब है कि इन दोनों को गुना करिएगा, देखिए ध्यान से। दूसरा लाइन ये वाला जो है, मतलब ये पहला स्टेप है, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पहला स्टेप कह रहा है कि इन दोनों को गुना करिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा स्टेप कह रहा है कि इन दोनों को आपस में गुना करिए, जैसे पहले में 2 अंक वाला में, मतलब तिरछा तिरछी गुणा करके और जोड़ दीजिए। तीसरा स्टेप कह रहा है, देखिए तीसरा स्टेप कह रहा है इसको इसके साथ गुणा करिए, इसको इसके साथ गुणा करिए, और ऊपर वाले को नीचे के साथ गुना करके और सबको आपस में जोड़िए। 3 स्टेप। चौथा स्टेप कह रहा है कि भाई, ये तीसरा हो गया, चौथा स्टेप कह रहा है कि इन चारों को आपस में तिरछा तिरछी गुणा करके जोड़िए, और पांचवा स्टेप जो ऊपर नीचे वो कह रहा है इसको गुना करिए। है ना पेचीदा? कहेंगे सर इससे बढ़िया तो हम गुना ही कर ले नॉर्मली, जैसे ऐसे होता है 3 अंक 4 अंक वाला। लेकिन सवाल भी तो देखो कितना लंबा है, 4 अंक 4 लाइन में, अच्छा 1 लाइन में करिए। एक बार जब सीखिएगा ना तब कहिएगा कि हाँ सर एकदम तूफान मचा दिए। दशमलव वाला भी अभी और नया नया ट्रिक बाकी है, दशमलव वाला और डायरेक्ट आंसर वाला, एकदम डायरेक्ट मेथड वाला। आप क्लास छोड़िएगा मत, पूरा 10 ट्रिक सीखिएगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए आपका। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1। अच्छा ये रूल है 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में आप एक ही अंक यूज कर सकते हैं। तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन चारों को गुना करना कैसे समझिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, जोड़ दीजिए आपस में। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 17 और हाथ में 1 था, 17 1 18, अभी भी हाथ में 1 है। अब तीसरा जो नियम है ये थोड़ा पेचीदा है, पहला वाला को इसके अंतिम के साथ, ये इसका इसके साथ गुना करना और इसको आपस में गुना करना, ऊपर नीचे। मतलब समझिए, मैं जब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाथ में 1 है, इसका इसको गुना करिए, 4 एकम 4, इसको गुना करिए, 3 दूनी 6, पहले जोड़ दीजिए। 4 1 गुने 4 किए तो 4 हुआ, 3 गुने 2 किए तो 6 हुआ, 6 4 10 हो गया। और अब इन दोनों को 3 दूनी 6, 10 6 16 और हाथ में 1 था, 16 1 17। एक वो में नहीं समझ में आएगा, 2-3 सवाल होने दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 17 का साथ अभी भी हाथ में 1 है। चौथा लाइन कह रहा है इन चारों को तिरछा तिरछी आपस में गुना करिए और जोड़िए। तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7 और हाथ में 1 था, हाथ में 1 8, अभी हाथ में कुछ नहीं। अब ये लास्ट वाला कह रहा है इसको गुना करिए, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर 2 लिखिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। 28782, ठीक है ना, 28782। अभी एक में नहीं समझ में आया होगा, मैं भी समझ रहा हूं, ठीक है ना। आपके जगह मैं भी रहता तो यही कहता कि सर नहीं समझे, लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, 2-3 सवालों के बाद समझ में आ जाएगा। अभी तो 6 सवाल है इस टॉपिक के ऊपर, अभी तो पहला हुआ। देखिए दूसरा, पहले इन दोनों को गुना करिए, 4 दूनी 8, तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, हाथ में 1, हाथ में 1। उसके बाद एकदम पहला को अंतिम के साथ 2 दूनी 4, फिर इधर वाले पहले को अंतिम के साथ 4 तिया 12, तो 2 दूनी 4, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 4 16 और लास्ट में इन दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 4 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 और हाथ में 1 था, 22 1 23, अभी हाथ में 2 है, कितने पूरे 2 हैं, याद रखिएगा। चौथा स्टेप में इन चारों को लिया जाता है, कैसे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, हाथ में 2 है, 13 2 15, अभी हाथ में 1 है, 3 दूनी 6, 6 1 7, 75 34 8। देखिएगा मिस्टेक ना हो, कोशिश तो यही है, पर कभी कभार हो सके अगर ऐसा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो ऐसे तो नहीं के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम एकदम शानदार तरीके से ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए इसको लीजिए, पहले इन दोनों को गुना करिए ऊपर नीचे, 3 एकम
3। फिर इन चारों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़िए, 3 तिया 9, ठीक है, और 2 एकम 2, 9 2 11, अभी हाथ में 1। अब देखिए 2 गुने 3 करेंगे तो 6, 4 गुने 1 करेंगे तो 4, 6 4 10, 3 गुने 2 करेंगे तो 6, 10 6 16 और हाथ में 1 था, 16 1 17, अभी भी हाथ में 1 है, ठीक है। अब देखिए 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, हाथ में फिर 1 था, 16 1 17, अभी भी हाथ में 1 है। अब 4 दूनी 8 और हाथ में 1 है, 97 71 3। कोशिश तो पूरी है कि गलती नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो। एक बार आप लोग भी रिवाइज करते चलिएगा, देखते चलिएगा, आगे बढ़े। हाँ चलिए अगला टॉपिक, अगला देखिएगा, ठीक है। ये 5वां ट्रिक है हमारा अभी तक का, टोटल 10 ट्रिक हम सीखेंगे। 5 गुने 3 15, ठीक है, थोड़ा स्पेस हम कम कर दे, चलो अब मैनेज हो जाएगा। देखिएगा 5 गुने 3 करेंगे तो 15, हाथ में 1, उसके बाद तिरछा तिरछी, 5 चक 20 और 3 तिया 9, 20 9 29 और हाथ में 1 है, 29 1 30, अभी हाथ में 3, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 10 22, और अब इन दोनों को 4 तिया 12, तीनों को गुना मत करिए, 2 को गुना करके पहले जोड़ दीजिए, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 10 22 और 4 तिया 12, 22 12 34, ठीक है ना, 22 12 34 और हाथ में 3 था, 34 3 37, अभी भी हाथ में 3 है। अब देखिए 4 चक 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 और हाथ में 3 है, 22 3 25, अभी हाथ में 2, 4 दूनी 8 और हाथ में 2 है, 10 57 05, क्या होगा 10 57 05, करेक्ट आंसर है जी। अब यहां देखिए पहले इन दोनों को 4 एकम 4, हाथ में कुछ बचा नहीं, उसके बाद 4 तिया 12 और 2 एकम 2, ठीक है ना, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 और 2 एकम 2, 12 2 4 एकम 4, ये तो 4 हो गया, 4 तिया 12 2 एकम 2, 12 2 14, अभी हाथ में 1 है। फर्स्ट एंड लास्ट, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 3 दूनी 6, 11 6 17, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11 और 3 दूनी 6, 11 6 17 और हाथ में 1 है, 17 1 18, अभी भी हाथ में 1 ही है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 और हाथ में 1 है 14, अभी भी हाथ में 1 है, 3 दूनी 6 एक साथ, 74 84 4, 74 84 4। आई बात समझ में? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर जुड़ने से फायदा ये होगा कि कौन सी क्लास कब है, कौन सा क्लास कितने बजे, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल वहां पर दी जाती है। चलिए अब इसको देखिए, 2 दूनी 4, हाथ में तो कुछ नहीं, 4 में क्या रहेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, अभी हाथ में 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10 और 2 12, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12 और 3 तिया 9, 12 9 21, ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 12 और 3 तिया 9, 12 9 21 और हाथ में 1 है, 21 और 1 22, अभी हाथ में 2 होगा। उसके बाद 5 तिया 15, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 15 3 18 और हाथ में 2 था, 18 2 20, अभी भी हाथ में 2 है, 5 एकम 5, 5 2 7, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 70 224। तो ये इस तरीके से आप 3 अंक वाली संख्याओं को एक लाइन में गुना कर सकते हैं। अब बताइए कहां आपको क्या दिक्कत हो रहा होगा? बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है दिक्कत होने की। अगली जो वीडियो लेकर आएंगे वो हम वर्ग वर्गमूल पर लेकर आएंगे कि शॉर्ट ट्रिक में वर्ग वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिर एक वीडियो हम आपके लिए एलसीएम एचसीएफ पर लेकर आएंगे। तो सब जितने भी ट्रिक वाली वीडियो है वो हम लगातार आपके लिए कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न। सवाल देखिएगा, ये है 105 गुने 102। इतना सरल तरीके से हम करेंगे ना, मतलब गुना, मतलब देखिएगा कि सर कब शुरू किए कब खत्म कर दिए पता भी नहीं चला। ये 100 के नजदीक की संख्याओं का गुना है और 2 से 3 सेकंड में सिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं, बीच में आ गया 105 गुने 102, बहुत बार आया भी है, बहुत बार हम यूज भी किए इस ट्रिक का, और बच्चा देखकर एकदम खुश हो जाता है। बताइए ये 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर ये 100 से 5 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को गुना करिए, 5 दूनी 10। अच्छा यहां पर यूज करिएगा वन टाइम, वन डिजिट नहीं,
2 डिजिट, मतलब एक बार में आप 2 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, बात खत्म। तो भाई सिंपल बात है कि इधर 5 अधिक है, इधर 2 अधिक है, तो अधिक का अधिक से गुना करिए। 5 गुने 2 10। और अगर आप पूरा 105 लेते हैं इधर, तो ये जो अधिक वाला है उसको जोड़ दीजिए। तो 105 में 2 जोड़िएगा तो आप यहां पर पूरे 107 लिख दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही है दिखावा। फिर से देखिए, अगर आप 102 लेते हैं पूरा, तो इधर 5 अधिक है, तो 102 में सिर्फ 5 जोड़िएगा तब भी 107। समझ रहे हैं? देखिए फिर से वन मोर टाइम, ये 5 अधिक है और ये 2 अधिक है। 100 से ये 5 अधिक है और 100 से 2 अधिक है, तो अधिक का अधिक से तुलना किए, मतलब गुना किए, तो 5 गुने 2 उधर 10 हो गया। और इधर 105 अगर हम पूरा उठाते हैं तो उधर अधिक वाला उठाएंगे, तो 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107। और अगर हम इधर पूरा 102 उठाते हैं तो उधर अधिक वाला उठाएंगे, तो 102 में 5 जोड़ेंगे तब भी 107। यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 10710। फिर से वन मोर टाइम, और भी सवाल है हमारे पास। 7 अधिक है और ये 3 अधिक है, तो अधिक का अधिक से गुना, 7 21। और अगर हम 107 पूरा लेते हैं तो इधर सिर्फ अधिक वाला लीजिए, 107 में 3 जोड़ेंगे तो 110। और अगर हम 103 इधर वाला पूरा लेते हैं तो इधर 7 ले लीजिए तब भी 110। मतलब किसी भी परिस्थिति में जाइए तो उत्तर तो वही होगा। इधर 6 अधिक है और इधर 8 अधिक है, तो अधिक का अधिक से गुना, 6 8 48, 6 8 48। और अगर हम 106 पूरा लेते हैं तो ये सिर्फ 8 जोड़ लीजिए, 106 में 8 जोड़िएगा तो 114 होगा। ये इससे बेहतरीन, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा वादा है। ये 9 अधिक है, ठीक है ना, ये 9 अधिक है और ये 7 अधिक है, तो 9 7 63 हो जाएगा। और अगर हम इधर पूरा 109 लेते हैं तो इधर सिर्फ 7 लीजिए, 109 में 7 जोड़िएगा 116 होगा। और अगर हम पूरा 107 ले लेते हैं कि ना हमको इधर वाला लेना है, तो इधर सिर्फ 9 लीजिए, तो 107 में भी 9 जोड़ेंगे तब भी 116 होगा, बात खत्म। यहां देखिए, यहां 12 अधिक है 100 से, और इधर 12 में 9 अधिक है 100 से, ठीक है ना। इधर 12 अधिक है और इधर 9 अधिक है। 12 गुने 9 जो होता है वो होता तो 108 है, परंतु अभी अभी हमने एक चीज इधर लिखी थी कि राइट साइड में 1 टाइम में 2 ही डिजिट यूज करेंगे, 1 टाइम 2 डिजिट, ये मैंने लिखा था। अब देखिए यूज भी हो गया कि जैसे देखिए इधर 12 अधिक है और इधर 9 अधिक है, तो 12 नमा 108 होता है, तो 108 का आप 08 लिखिएगा, पूरा 3 अंक नहीं लिखना है। मैक्सिमम आप राइट साइड में 2 ही, इधर होता है ना राइट साइड में 2 ही डिजिट लिख सकते हैं। तो ये 12 अधिक है 9 अधिक है, 12 नमा 108, 108 का हमने 08 लिखा, हाथ में 1 रह गया, क्योंकि 108 में 108 का हमने 08 लिखा, हाथ में 1 रह गया। उसके बाद अगर हम 112 पूरा उठाते हैं तो इधर 9 जोड़िए, 112 में सिर्फ 9 जोड़ेंगे तो 12 9 121 होगा, परंतु इधर एक हाथ में पैंचा भी था, ठीक है, तो आपको 122 देखने को मिलेगा। सॉरी, बीच में लिख दें, इसका जो उत्तर होगा 12208 होगा। 12 नमा 108 का 08, हाथ में 1 रहा, 12 9 21 और हाथ में 1 है, 122 08। इधर देखिए 15 अधिक है और इधर 12 अधिक है, 100 से 15 अधिक है, 100 से 12, 15 गुने 12 होता है 180, तो हम 180 नहीं लिख सकते, 180 का 80, हाथ में पूरा 1। 15 अधिक है, 12 अधिक है, 15 गुने 12 होता है 180, 180 का 80, हाथ में 1 रह गया, ठीक है ना। और अगर हम 115 पूरा लेते हैं तो इधर 12 लीजिए, 15 12 होता है 127, और उधर हाथ में 1 था तो आपका हो जाएगा 128 80। क्लियर है? बस इधर देखो 16 अधिक है, इधर 8 अधिक है, तो 16 8 128, 16 8 128 का 28 लीजिए, हाथ में पूरा 1 रह गया। और अगर हम 116 पूरा लेते हैं तो इधर 8 लेंगे, 16 8 24 और हाथ में 1 था, 125। यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 12528। इससे बढ़िया और इससे सरल तरीका आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये मेरा वादा है। 6 ट्रिक कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे पास 4 ट्रिक और अवेलेबल है। तैयार हैं आप? तैयार हैं जी? ये 10 ट्रिक अगर आपने एक बार सीख लिया, बस पूरी नैया जो है आप पार कर दोगे, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, ये भी 100 के नजदीक वाला ही गुना है, परंतु यहां पर जितनी भी संख्याएं दिखी हुई है वो 100 से कम की है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम इसमें और रखना चाहेंगे, कैसे मैं समझा देता हूं। एक क्वेश्चन और जो संतुष्टिजनक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन और, 102 गुणे 103 अगर ये आ जाए, कैसे करेंगे समझिए। यहां पर 2 अधिक है, यहां पर 3 अधिक है, तो 2 गुने 3 6 होता है। लेकिन अभी अभी मैंने एक चीज मिटाया, 1 टाइम 2 डिजिट, आपको मिनिमम भी 2 ही अंक लिखना है,
मैक्सिमम तो आप 2 लिख ही रहे थे, एक पैसा इधर लेकर आ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 2 अधिक है और 3 अधिक है तो 2 तिया 6 तो होगा, तो 6 मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 06। क्यों? क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट, तो एक काहे लिखेंगे भाई? 3 हुआ तो आपने 2 कर दिया, जब 1 होगा तो 2 करिएगा ना, तो आगे 0 लगाइएगा। तो 2 गुणे 3, 2 तिया 6, तो 6 ना लिखकर 06। और अगर 102 पूरा उठाते तो इधर 3 ले लीजिए, 102 में 3 जोड़िएगा 105। कैलकुलेटर से भी तेज गुना, नो डाउट। ठीक है, एक और हम इसमें करेंगे ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। 103 गुने 103 ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो इधर 3 अधिक है, इधर 3 अधिक है, तो 3 तिया 9 होगा, तो 09 मत लिखिएगा, 9 मत लिखिएगा। जब भी लिखेंगे 2 डिजिट, मिनिमम 2 डिजिट। तो 3 तिया 9, 9 ना लिखकर 09 लिखें। और अगर 103 पूरा लिखते हैं तो इधर 3 जोड़िए, 103 में 3 जोड़िएगा 106 होगा। इससे आसान कोई बता दे तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई बता दे, और अगर नहीं कोई बता पाया तो बिना लाइक और शेयर किए अगर आप इस क्लास को छोड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होगा कि हम आपको एक बेहतरीन क्लास दिए हैं और आपने उसको इग्नोर तक कर दिया। मतलब बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है ऐसे वीडियोस को बनाने में, क्योंकि ऐसी वीडियोस में पूरी एनर्जी एकदम कैमरे पर होनी चाहिए। आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, अभी 6 ट्रिक हो चुका है, 7वें में हमारी एंट्री हो चुकी है। 7, 8, 9, 10 यानी पूरा 4 ट्रिक हमको भी और सिखाना है, चाहे जितना समय लग जाए। देखिए 100 के नजदीक में क्या था कि जितना अधिक था अधिक से अधिक गुना कर रहे थे। यहां जितना कम रहेगा 100 से कम का कम से गुना करेंगे। ये 95 है जो 100 से पूरे 5 कम है। ये 96 है जो 100 से पूरे 6 कम। ऐसा नहीं कि 95 का 5 और 96 का 6 ले लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मत करिएगा वैसा कभी। तो कहेंगे गुरुजी ये 95 है, 95 100 से 5 कम है, और ये 96 है जो 96 100 से 4 कम है। तो कम इधर 5 की कमी, इधर 4 की कमी, कमी का तुलना कमी से, 5 20 कर दिया हमने। भाई ये 95 है जो 100 से 5 कम है, ये 96 है जो 100 से 4 कम है, तो कमी का तुलना कमी से 5 गुने 4 किए तो 20 हुआ। और अगर हम 95 लेते हैं तो हमको पता है ये 4 कम है, तो 95 में 4 घटा दीजिएगा, जोड़िएगा मत, जोड़िएगा मत माय डियर, घटा दीजिएगा। तो ये 95 और ये 4 कम है, तो 95 में 4 गया 91। और अगर आपका मन है कि ना हम 96 लेंगे तो कोई बात नहीं, 96 है तो 95 में कितना कम है, 5 कम है, तो 96 लीजिएगा। तो इधर देखिए कितना कम है, 100 से 5 कम है, 96 में 5 गया तब भी 91। मतलब कहते हैं ना, इस हाथ से कान छुइए या ऐसे कान छुइए, ऐसे या फिर ऐसे, बात तो वही है। ठीक है, यहां देखिए 97 जो 100 से 3 कम है, यहां 93 जो 100 से 7 कम है, तो इधर 3 की कमी 7 की कमी, 7 21। और अगर हम 97 लेते हैं, अगर हम 97 लेते हैं तो हम इधर देखेंगे कि ये 7 कम है, तो 97 में 7 गया 90। और अगर हमारा मन किया कि ना हम 93 देखेंगे सर, तो 93 देखो, तो फिर 93 उठाना है तो 93 उठाओ। तो फिर इधर देखो ये कितना कम है, 3, तो 93 3 गया 90, यानी उत्तर तो वही आएगा 91021। ठीक है, अभी देखो ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 2 कम है, 4 गुणे 2 8, 8 नहीं लिखना है, जब भी लिखना है 2 डिजिट, 2 डिजिट, 1 टाइम 2 डिजिट। तो इधर 4 की कमी, इधर 2 की कमी, ऐसा नहीं कि 96 का 6 और 98 का 8 लेना, गड़बड़ हो जाएगा। 96 100 से 4 कम है, 98 100 से 2 कम है, इधर 4 की कमी, इधर 2 की कमी, तो 4 दूनी 8 ना लिखकर 08 लिखेंगे। और अगर हम 96 उठाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 2 कम है, तो 96 में 2 घटा देंगे तो आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 1 कम है और ये 3 कम है ना, 100 से 1 कम, ये 3 कम, तो 3 गुणे 1 3 ना लिखकर 03 लिखिएगा। और अगर हम 97 लेते हैं तो हम इधर देख रहे हैं कि नहीं, अगर हम 99 लेते हैं तो देख रहे हैं कि ये 3 कम है, तो 99 में 3 गया 96। और अगर हम 97 लेते हैं तो ये 1 कम है, 97 में 1 गया 96। मतलब एन केन प्रकारेन, उत्तर तो वही होगा जो हम सोच रखे हैं। देखिए 92 8 कम, 95 100 से 5 कम, कमी का कमी, 8 5 40। और अगर हम 92 लेते हैं तो हम इधर देख रहे हैं कि 5 की कमी है, तो 92 में 5 गया 87। और अगर हम 95 लेते हैं तो 8 कम है, तो 20 87, तो 92 में 7 गया 87 5 92, 8 7 4 0। इधर 5 की कमी है और इधर 9 की कमी है ना, 5 की कमी और 9 की कमी, ये 9 की कमी और 5 की कमी, 9 5 45। और अगर हम 95 लेते हैं तो हमको पता है ये 9 कम है, तो 95 में 9 गया 86। और अगर हम 91 लेते हैं तो ये 5 कम है, 91 में 5 गया 86। तो करेक्ट आंसर 8645।
यहां देखिए 4 की कमी और ये 12 की कमी, पूरे 12 की कमी हो गई भाई। तो 4 की कमी और 12 की कमी, तो 12 गुने 4, 12 चक 48, 12 चक 48, 12 चक 48। और अगर हम यही 88 ले लेते हैं तो हम इधर देख रहे हैं कि 4 का कमी है, तो 88 में 4 गया 84। और अगर हम ये 96 लेते हैं तो 12 की कमी, 96 में 12 गया तब भी 84। मतलब किसी भी परिस्थिति में करो आंसर वही होगा 8448। आई बात समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को जी? पूरा 1 घंटे का ये मैराथन रहेगा और 1 घंटे में आपको पूरा कैलकुलेशन एकदम निचोड़ करके देंगे, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए गुना वाला ट्रिक सीखिए। आइए, इस टाइप का गुना, वो भी बिना पेन पेपर उठाए। देखिए 234 गुने 12 करना हो, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या फिर टेस्ट देने बैठे हुए हैं, आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं और मान लीजिए एक प्रश्न में आपको, मैथ के प्रश्न में बीच में आ जाए 234 गुने 12, फंस गए। अब इतना बड़ा गुना कौन करेगा? मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप ये पूरा 12 उठाइए, देखिए इधर वाला सब छोटा है और इधर वाला सब बड़ा है, बहुत आसान है। आप ये 12 उठाइए, 12 को 4 से गुना करिए, 12 चक 48 के 8, पूरा 12 उठाइए, 1 और 2 मत उठाइए, पूरा 12 उठाइए। कि भाई 12 को हमने पहले 4 से गुना किया, 12 चक 48, एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, 12 चक 48 के 8, हाथ में रह गया 4, 12 तिये 36, 36 4 40, क्योंकि हाथ में 4 था, अभी भी हाथ में 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। कितना सेकंड लगा? मिला जुला 3-4 सेकंड। 12 चक 48 के 8, हाथ में रह गया 4, 12 तिये 36 4 40 के 0, हाथ में रह गया 4, 12 दूनी 24, 24 4 28 08। यहाँ देखिए 15 से करिए, 15 पचे 75 के 5, 15 गुने 5 करेंगे 75, 75 के 5, हाथ में रह गया 7, 15 तिया 45, 15 पचे 75 के 5, हाथ में रह गया 7, 15 गुने 3 किया हमने, 15 तिया 45, ठीक है। और 45 और हाथ में 7 था, 45 7 52 के 2, अभी हाथ में 5, 15 चक 60 और हाथ में 5 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 6521। चलिए 24 से करिए, 24 दूनी 48 के 8, 24 दूनी 48 के 8, हाथ में रह गया 4, 24 तिया 72 4 76। फिर से देखिए 24 दूनी 48 के 8, हाथ में पूरे 4 हो गए, ठीक है। 24 तिया 72 और हाथ में 4 था, 72 4 76, अभी हाथ में 7 होगा, 24 तिया 72 फिर से, और 72 और 7 होगा 79। एक बार हम इसको रीचेक करना चाहेंगे, 24 दूनी 48 के 8, हाथ में रह गया 4, 24 तिया 72 4 76, हाथ में रह गया 7, 24 तिया 72 7 79, बिल्कुल सही है। 18 बार में 18 से गुना करना है, 18 चक 72, 18 चक 72, 18 चक 72 के 2, हाथ में रह गया 7, 18 चक 72 के 2, हाथ में रह गया 7, 18 पचे 90 7 97, 18 पचे 90 और हाथ में 7 है, 90 7 97, हाथ में पूरे 9, 18 छक 78 से, 18 पचे 90, 18 छक 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो 8 और 9 होगा पूरे 117, यानी 11,752। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 14 से करिए, 14 गुने 2 करेंगे तो 28, 14 गुने 2 करेंगे तो 28, हाथ में 2, 14 चक 56 और हाथ में 2 है, 56 2 58, हाथ में 5, 14 नमा 126 और हाथ में 5 जोड़ेंगे 131। फिर से देखिए 14 दूनी 28 के 8, हाथ में रह गया 2, 14 चक 56 2 58, हाथ में 5, 14 नमा 126 5 131। 25 से करिए, देखिए ये भी कैलकुलेशन है, 25 पचे 125 के 5, हर बार में एक ही अंक लिखना है, 25 पचे 125, 125 के 5, हाथ में पूरे 12, फिर से 25 पचे 125 और 25 12 137, 137 का 7, इस बार हाथ में 13, 25 छक 150 और 150 और 13 163। इससे आसान कोई बता दे तो नाम बता दीजिएगा उसको। 13 गुने 6 करेंगे, 13 छक 78, 13 गुने 6 करेंगे, 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 के 8, हाथ में पूरे 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और हाथ में 7 है, 65 7 72, हाथ में फिर से 7, 13 छक 78 के 8, हाथ में पूरे 7 हो गए, 13 पचे 65 और 7 72, इस बार फिर से हाथ में 7 हो गया, 13 सते 91, 91 7 होगा 98, 9825। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 9825। यानी पूरा 8 ट्रिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 ट्रिक जो होगा वो डेसिमल के ऊपर होगा, दशमलव के ऊपर होगा, देख लीजिएगा। वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं है, पर अगर रियर केस में कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। वैसे ना के बराबर होगा, ठीक है ना।
आगे बढ़े, बस 2 ट्रिक और है, 5-5 मिनट का वो 2 ट्रिक होगा। देखिए दशमलव वाला ये गुना है, बच्चा इसमें फंस जाता है, इस टाइप का जो गुना देखता है ना अकबका आ जाता है, कहता है सर नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं है, दशमलव आपको डरा रहा है, डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले कुछ देर के लिए भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है, ऐसी गुना करिए ना, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 पचे 120। आप 120 पहले लिख डालो, 120 आपने लिख डाला। अब दशमलव को जोड़िए, दशमलव के बाद एक अंक, एक एक 2 अंक, 2 एक 3 अंक, 3 एक 4 अंक, 4 अंक होना चाहिए। 3 अंक तो दिख ही रहा है, एगो आगे जीरो लगाइए और दशमलव, दशमलव से पहले भी जीरो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, नहीं मने तो नहीं लगाई। फिर से देखिए, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 पचे 120 लिख दिए। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक होना चाहिए, 3 अंक था, एक जीरो लगा के। ठीक है, यानी इसको अच्छे से लिख दे, 0.0120 होगा। आगे भी चाहो तो आप जीरो लगा सकते हो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर से भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है। 4 पचे 20, 20 छक 120, 120 दूनी 240। तो पहले आप 240 लिख दो, फिर से गुना करिए, 4 पचे 20, 20 छक 120, 120 दूनी 240। पॉइंट का खेल है, पॉइंट के बाद 2 अंक, यहां भी 2 अंक, 2 2 4, यहां 3 अंक, 4 दिन 7 और यहां 2 अंक, 9 अंक होना चाहिए पूरा पॉइंट के बाद। 2 2 4 3 7 2 9, 3 अंक दिख रहा है ना, 4 5 6 7 8 9। पॉइंट यहां लगाइए, मिला लीजिएगा, दशमलव में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, पहले गुना करिए, कैसे करेंगे, पहले छोटा वाला गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 गुने 6 24, 2 दूनी 4 और गुने 6, या फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुने 11 जो होगा, 24 दहे के 240 और 11 264 होगा। तो पहले आप 264 लिख डालिए, 264 लिखा हमने। 264 लिखने के बाद दशमलव का खेल है, कितना पॉइंट होगा दशमलव के बाद, 3 अंक, 3 3 6 अंक, 6 4 10 अंक और 10 3 13 अंक होना चाहिए भाई। 264 तो हमने लिख दिया, 264 तो हमने लिख दिया, लेकिन 3 3 6 6 4 10 3 13 अंक होना चाहिए। 3 अंक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पॉइंट के पहले भी जीरो लगाइएगा, वो आपकी मर्जी है। इतना बेहतरीन प्रश्न है और कितना सरल तरीका है सॉल्यूशन का। देखिए यहां भी पॉइंट को भूल जाइए, पहले गुना करिए, 4 दूनी 8 8, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 गुने 6, फिर से 240 ही आया, फिर से 240 साइड में रखिए क्योंकि पता नहीं कितना अंक जाएगा पॉइंट के बाद। 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, या 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 पच्चे 240। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखिए, 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 8 अंक, 4 तिया 12 और 3 इधर, 15 अंक होना चाहिए। 4 4 8 4 12 3 15, 3 अंक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दशमलव सही ढंग से एडजस्ट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कर दिया मैं। 15, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। यानी आपके प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरीके से होगा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पूरा 10 ट्रिक हम बोले थे और देखिए हम आपके लिए 9 ट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे 10वें ट्रिक में एंट्री हो चुकी है। यहां भी दशमलव का भी कुछ खेल है। देखिए 110.2 गुणे 4 है ये दशमलव, इसमें स्टूडेंट फंस जाता है। एक स्टूडेंट ने इस टाइप का पीडीएफ भी भेजा था, सर कैसे होगा? कुछ नहीं है भाई, पहले आप गुना करिए। देखिए क्या करिएगा, 110 गुने 4 करिए, 110 गुने 4 करिए, 11 चक 44, 440 तो होगा, प्लस दशमलव 2 गुने 4 करिएगा तो दशमलव 8 होगा, यानी आपका होगा 440.8। एक लाइन में भी कर सकते थे, ये जानबूझकर आपके लिए किया ताकि समझ में अच्छे से आए। 110 गुने 4 किए 440 और दशमलव 2 गुने 4 किए 4 दूनी 8 दशमलव 8 जोड़ दिए साथ में, बात खत्म। 105 गुने 11 करिएगा, ठीक है ना, आप समझिए मेरी बात। 105 गुने 11 करिएगा तो 100, या फिर आप नॉर्मली कर लीजिए 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 5 60, ठीक है ना, और 11 एकम 11, 11 60 5, ठीक है। कैसे किए समझिएगा मेरी बात। 11 गुने 5 किए 55, 55 के 5 हाथ में रह गया 5, 11 गुने 5 फिर किए 55 और 5 क्योंकि जीरो है, 55 5 60 पूरा लिख दिया, फिर 11 एकम 11। पॉइंट के बाद एक अंक है ना, ठीक है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पॉइंट के बाद एक अंक लगा दीजिए। क्लियर है? क्योंकि 105 गुने 11 जो होगा वो
10 रहता तो 1050 हो जाता, फिर 55 जोड़ेंगे, सही है ना, बिल्कुल पक्का। गड़बड़ हो गया कुछ, रुकिएगा थोड़ा सा। 11 पचे 55 के 5, हाथ में रह गया 5, 11 पचे 55, 5 60 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना, और 11 एकम 11, ठीक है, 1160.5, बिल्कुल सही तो है। कोई दिक्कत किसी को बताइएगा जरा। कितना क्वेश्चन था, 105.5 एन मल्टीप्लाई बाई 11, बिल्कुल 1160.5 सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये सब जो जिसमें लगे कि सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसको नॉर्मल गुना कर लेंगे हम लोग। अब देखिए 206.5 गुने 25 है, पहले 25 गुने 200 करो, तो 25 दूनी 50, 5000 तो ऐसे ही हो गया पहले, 200 गुने 25 करेंगे तो 5000 होगा, और 25 गुने 6 करिए, 25 छक 150, और 25 गुने आधा करिए तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5150 12 बार 62 रुपया 50 पैसा। तो आप देखो तरीका तो बहुत सारा है जी, तरीका तो बहुत सारा है कैलकुलेशन का। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। ठीक है, 5162.50 बिल्कुल सही है। देखिए कैसे किया है हमने, 5162.50 ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्या किया, पहले 25 में 200 से गुना किया, क्योंकि 206 है तो 200 लिए, 25 गुने 200 होता है 5000, 6 ज्यादा बच गया, तो 25 गुने 6 रखे तो 150 हो गया, आधा बच गया, 25 को आधा से गुना करेंगे तो 12.5 होगा, 5000 प्लस 150 5150 और 12 62 5162.50। ये पूरा का पूरा 10 ट्रिक हमने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। बिना लाइक और शेयर किए बच जाइएगा, और एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी क्लास के लिए, अच्छे अच्छे बैचेस के लिए। बहुत ही कम दामों पर आपको हमारे एप्लीकेशन पर बैच, नोट्स, पीडीएफ, क्लास, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। एक और शानदार इस तरह की वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ओके।